हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे होंगे और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 7 5 ईयर प्लान तक हम पढ़ चुके हैं। जो ये हमारा 7th 5 ईयर प्लान था ना, ये हमारा 1985 से 90 तक चला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ बच्चे, 1991 से लेकर 92 तक हमारे भारत में फाइनेंशियल क्राइसिस आई। राइट, वित्तीय संकट हमारे सामने आया और हमारा जो फॉरेक्स है, जो हमारी तिजोरी थी, वो क्या हुआ बच्चे, बिल्कुल ही खाली हो गई। क्यों खाली हो गई? क्योंकि इतने ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे सामने आए थे, एक के बाद एक 2 प्रधानमंत्री की हमारी हत्या कर दी गई। पहले इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई, फिर राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई और राजीव गांधी जी की हत्या तमिलनाडु में हुई थी। ठीक है, सिखली विवाद चल रहा था, वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। तो बच्चे क्या हुआ कि जिस तरीके से युद्ध हुए या जो वित्तीय संकट आया वो किस वजह से आया, क्योंकि बहुत ज्यादा इस तरीके की घटनाएं घट रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, तिजोरी खाली हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे सामने आ गई। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, जैसे ही हमारे सामने क्या हुआ, वित्तीय संकट आया, तो जो हमने देखा कि जो हमारे वित्तीय मंत्री थे उस समय, वित्तीय मंत्री थे, कौन थे वो, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इन्होंने क्या किया बच्चे, ये गए आईएमएफ के पास। इन्होंने आईएमएफ को क्या बोला कि हमारे भारत पर वित्तीय संकट आया है और आप हमें क्या दीजिए, आप हमें लोन दीजिए, जिसकी वजह से क्या है, हम इस क्राइसिस से, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निपट सके। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आईएमएफ ने क्या किया, लोन दे दिया। हमने इससे पहले पढ़ा था ना बच्चे कि राजीव गांधी ने सेबी, है ना, सिडबी, इन सब की क्या की थी, इन सबको बनाया था। ठीक है, तो ये जब हमने बनाया तो उसके बाद क्या हुआ कि राजीव गांधी जी की मृत्यु हो गई। ठीक है, फिर मनमोहन सिंह जी आईएमएफ के पास गए, उन्होंने उनसे लोन के लिए डिमांड की और वहां से हमें लोन मिल गया, जिसकी वजह से क्या है, हम इस संकट से उभर पाए या निपट पाए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि एक कड़ी चलती गई। जब 1945 का टाइम था ना, 1945 में क्या हुआ था बच्चे, जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ना, वो खत्म हुआ था। ठीक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही यूएसए क्या बोला कि मुझे क्या बनना है, इंटरनेशनल पावर बनना है, यानी कि सुप्रीम पावर बनना है या मुझे सबसे बड़ा बनना है। ठीक है, इस तरीके से यूएसए ये चाहता था। इसी तरीके से क्या करता था यूएसएसआर, ये भी क्या कर रहा था बच्चे कि मुझे भी इंटरनेशनल पावर बनना है या सुप्रीम पावर बनना है, पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में मुझे क्या बनना है, मुझे सबसे वो बनना है, सुप्रीम बनना है, मुझे सबसे ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। ठीक है, चलो वो सब हमने 1945 का वर्ल्ड वॉर जो हमारा खत्म हुआ था, किस वजह से खत्म हुआ था बच्चे, जो हमारा जापान है ना, जापान, उसके 2 शहर थे, हिरोशिमा, नागासाकी। ठीक है, 6 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को क्या किया, 1945 को क्या किया, इन दोनों पर क्या परमाणु बम गिराए गए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, परमाणु बम गिराने की वजह से क्या हुआ कि ये दोनों शहर क्या हुए, बिल्कुल खत्म हो गए। राइट, कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी, ये जापान के शहर थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से निपटने के लिए जितनी भी प्रॉब्लम्स थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इन सबको क्या, मतलब इन सबको खत्म करने के लिए, इनसे निपटने के लिए यूएसए ने क्या सोचा कि कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाए जो इन युद्धों से क्या कर सके, इन युद्धों से हम, मतलब जितनी भी नुकसान हुआ है उनका हम भरपाई कर सके। उसके बाद क्या हुआ बच्चे, हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे कि उन युद्धों से हमें क्या मिल सके, निजात मिल सके।
तो यूएसए ने क्या किया, 3 संस्थाएं बनाई, 3 संस्थाएं बनाई। एक हमारा था वर्ल्ड बैंक, ठीक है, सेकंड हमारा था आईएमएफ, और थर्ड हमारा था एक सेकेंड, थर्ड हमारा था गैट। यस, जो ये वर्ल्ड बैंक था ना बच्चे, ये क्यों बनाया, क्योंकि इसमें क्या था, जितने भी देशों को नुकसान हुआ है, किस तरीके का नुकसान। अब हमें लेटेस्ट एग्जांपल जैसे हिरोशिमा नागासाकी का हम उस टाइम का एग्जांपल ले सकते हैं, और आज के टाइम में जैसे हमारा रशिया है, रशिया में क्या हुआ है, यूक्रेन का एक मतलब एक शहर है यूक्रेन, जिसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया है, किसने, रशिया ने। मतलब उसके इतने सुंदर सुंदर शहरों को भी क्या कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो इस तरीके से क्या है, जो उन देशों को नुकसान हुआ है ना, उनको आसान किस्तों पर लोन कौन प्रोवाइड करता है बच्चे, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जितने भी देशों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है या उनका विनाश हुआ है, उनकी हेल्प कौन करता है, ये करता है हमारा वर्ल्ड बैंक। और मान लीजिए जो हमारा आईएमएफ है वो क्या करता है बच्चे, जितने भी देशों पर क्या आया है, वित्तीय संकट आया है, वित्तीय संकट आया है, जैसे हमारे पास आया था ना, भारत में कब आया था, अभी हमने बात की थी, मनमोहन सिंह जी जब आईएमएफ के पास गए थे 1991 में। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो कहाँ आया है बच्चे, पाकिस्तान में क्या आया हुआ है, वित्तीय संकट आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम एक कंपैरिजन भी कर सकते हैं, एग्जांपल भी ले सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है, जितने भी देशों को नुकसान हुआ है या उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, उन देशों को क्या करेगा, आसान किस्तों पर लोन प्रोवाइड करवाएगा वर्ल्ड बैंक। और वित्तीय संकट अगर आया है किसी देश में तो उसकी हेल्प कौन करेगा, आईएमएफ। उसी तरीके से बच्चे गैट है, गैट क्या है, व्यापार के लिए, कि अगर किसी देश को आयात निर्यात करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से कर सकता है, गैट की परमिशन से, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। तो बच्चे इस तरीके से क्या है, व्यापार में हम व्यापार पर क्या है, गैट ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से ये जो संस्थाएं बनी थी ये इसीलिए बनी थी ताकि सारे देशों का क्या है, ध्यान रखा जा सके, और अगर किसी को लोन की जरूरत है तो लोन प्रोवाइड किया जा सके, किस देश की कौन हेल्प करेगा, इस तरीके से इन संस्थाओं को इनके काम सौंप दिए गए थे, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चे हमारा 8th 5 ईयर प्लान।